बैठकर चाय पी रहे हैं, दोनों बैठकर चाय पी रहे हैं और गाली किसको दे रहे हो ओवैसी को? अरे मैं जानता था ये तमाम के तमाम कठपुतलियां है बीजेपी आरएसएस के। एक हवा के झोंके में तमाम के तमाम ने सर झुका दिया और बीजेपी में चले गए। अरे तुमने हमारे विधायक को तोड़ा, बिहार में हम दोबारा जीत कर आए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से अपील कर रहा हूं, बहरेच और मटेरा की जनता से अपील कर रहा हूं, आप मजलिस का साथ दीजिए। हम मर जाना पसंद करेंगे मगर अपने ईमान पर आपकी मोहब्बत का सौदा इल्जाम हम पर लगाया जाता है मगर कारनामे कोई और करता है। बताओ अखिलेश यादव जो ममता बनर्जी के 20 MP चले गए, क्यों गए वो? उनको कोई कुछ नहीं बोलता। और असदुद्दीन ओवैसी आपके हक के लिए, आपकी सियासी लीडरशिप के लिए आ रहा है तो इन सबको डर लगता है। डरना पड़ेगा तुमको, आप डरना पड़ेगा क्योंकि ये नौजवान अब जाग चुका है। इन नौजवानों ने ठान ली है कि इंशाअल्लाह ताला अब के बाद उत्तर प्रदेश में इनके इत्तेहाद का एक इनकलाब बर्पा होगा। इनके इत्तेहाद से इनकी लीडरशिप पैदा होगी, इनकी मेहनत से इंशाअल्लाह ताला आपके नुमाइंदे उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जाएंगे। और समाजवादी पार्टी के ये जो लोग हैं पिछले 20-25 साल से यहाँ पर यासिर शाह और उनकी फैमिली को आपने बड़ी वफादारी के साथ वोट दिया है। बताइए उन्होंने बहरेच और मटेरे में क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। आपने वफादारी से वोट दिया मगर इन्होंने कहीं पर भी एक अस्पताल नहीं बनाया। क्या मटेरा की विधानसभा में हमारी बेटियों का कॉलेज है? क्या मटेरा में अस्पताल है? क्या मटेरा विधानसभा में जो इलाके बुलबुल नवाज, मंगलपुरवा, गगरा, नरसिंगा डब्बा, यहाँ पर कोई रोड है? या एम्बुलेंस चल सकती है? क्या इन सब चीजों को आप देख रहे हैं? और जब से शौकत अली मटेरा की रोड पर चलना शुरू किया, गरीब के गम को अपना गम समझा, उन झोपड़ियों में जाकर आपकी तकालीफ को देखकर आपको हिम्मत और दिलासा दिलाना शुरू किया तो यासिर शाह के खानदान को लगा कि अब हमारा दी एंड होने वाला है। 4 साल कहीं नहीं दिखे मगर जब ओवैसी की पार्टी का एक सिपाही आपके इत्तेहाद और आपके ताकत को दिखाने के लिए परचम लेकर आता है तो लखनऊ से अखिलेश कहता है अगर यहाँ से शौकत निकल जाएगा तो फिर हमारा तमाम खिलाफ मिसमार हो जाएगा। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि 4 साल में यासिर शाह का परिवार नहीं दिखा मटेरे में, आज मजलिस आई तो गांव गांव जा रही हमारी बहन, गांव गांव को जा रही है। अरे अखिलेश यादव सुन लो, इंशाअल्लाह ताला सिर्फ मटेरा विधानसभा नहीं उत्तर प्रदेश के बहुत सारी विधानसभा पर यही माहौल बनने का जो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप तमाम से इजाजत लेकर इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि आने वाले विधानसभा में क्या मैं शौकत अली को यहाँ से आपका कैंडिडेट घोषित करूँ? क्या आपकी इजाजत है कि मैं शौकत अली को कैंडिडेट बनाऊं? क्या मैं इजाजत है आपकी? आप पूरा साथ देंगे? मेरे साथ नारा नारे तकबीर, तकबीर। आप
विधानसभा के लिए मजलिस का उम्मीदवार का ऐलान करता हूँ। और कामयाब करे, अल्लाह उनको कामयाब और कामयाब करे। और आपकी आवाज बनकर शौकत जाएगा जब आप पुकारेंगे, खादिम के तौर पर आएगा। यासिर शाह में गुरूर और तकब्बुर है। यासिर शाह ये समझता है कि मालिक है, मालिक तुम हो, शौकत तुम्हारा खादिम रहेगा इंशाअल्लाह। मालिक का दौर नहीं चलेगा, खादिम की खिदमत चलेगी इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर मैं भारत के प्रधानमंत्री को कुछ ना बोलूं तो बाबा भी नाराज हो जाएंगे। मैं इन दोनों को नाराज नहीं करना चाहता हूं। हम भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आज ईरान और ओमान के दरमियान में समझौता हमारे कश्ती पर भारत के नागरिक पर जालिम डोनाल्ड ट्रंप ने मिसाइल दागकर हमारे 3 भारतीयों को जान ले ली, उनको मार दिया। भारत के प्रधानमंत्री आपकी ज़बान पर डोनाल्ड ट्रंप का नाम क्यों नहीं आता, बताओ। 3 भारत के नागरिक मारे गए और हम डोनाल्ड ट्रंप ने जो हरकत की, मिसाइल मारकर हमारे 3 भारत के नागरिक को मार दिया, उसके नरेंद्र मोदी उसकी मजम्मत नहीं करते हैं। अरे एनकाउंटर करो, मारो मुल्ला को, दाढ़ी पकड़कर मारते हैं, घर में घुसते हैं, मदरसों को तोड़ते हैं। अरे तुम कैसे बहादुर हो, तुम तो बुज़दिल हो, बुज़दिल हो। 3 भारत के नागरिक मारे गए और 133 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री उसका कंडेम तक नहीं कर सकता। और अफसोस की बात यह है कि एक हमारे सीफेयर की लाश, एक हमारे सीफेयर की लाश 2 दिन से वहां पर रखी हुई है। उस कश्ती का कैप्टन वीडियो बनाकर हम तमाम से बताओ इस देश के प्रधानमंत्री को इसकी लाश कम से कम उसके घर को पहुंचा दो, इसके घर को पहुंचा दो। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सिर्फ ताकत आजमाते हैं मजलूमों पर, कमजोरों पर, मगर ट्रंप क्या तुम्हारे पापा एक जालिम है? कुछ नहीं बोला जाता। ऐसा लगता है कि मोदी जी से जब बोलेंगे ट्रंप को बोलो, ट्रंप ही और नेतन्याहू ने मिलकर जंग का आगाज किया है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहरहाल आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री को बनकर 12 साल हो चुके हैं। कीमतें आसमानों को छू रही है, गरीबों के गैस के सिलेंडर कम कर दिए गए, आज हम कर्जों में डूब रहे हैं। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यही चंद बातें आपके पास रखने के लिए आया हूँ और इंशाअल्लाह आता रहूंगा। यहाँ से आपकी इजाजत पर, आपकी मंजूरी पर हमने शौकत अली को अपना कैंडिडेट का ऐलान किया और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मटेरे में, बहरेच में और पूरे उत्तर प्रदेश में हम अपनी इत्तेहाद की ताकत